निर्भया केस के नाबालिग मुजरिम की रिहाई पर सस्पेंस जारी। इस बीच पूरी की गई रिहाई की प्रक्रिया। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए गैंग रेप केस में नाबालिग दोषी को मिली 3 साल की सजा पूरी हो चुकी है। सजा की मियाद, आज रिहाई की आशंका। दिल्ली गैंग रेप के मामले में नाबालिग दोषी को किसी अज्ञात स्थान पर किया गया शिफ्ट। सुरक्षा कारणों की वजह से लिया गया फैसला। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होनी है डीसीडब्ल्यू की अर्जी पर सुनवाई। रात 2 बजे वेकेशन बेंच ने लिया फैसला। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल की आजादी पर रोक लगाने से किया इनकार। दिल्ली महिला आयोग आज गैंगरेप के नाबालिग दोषी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में करेगा रिहाई रोकने की अपील। आज तक से बेटी पर हुई दरिंदगी पर बात करते छलक पड़े निर्भया की मां की आंखें। बोली, जिंदा होती निर्भया तो आज घर में होती एक डॉक्टर की मौजूदगी। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से की मुलाकात। जीतेगा या इंसाफ मिलेगा। जुवेनाइल रिहाई नहीं होना चाहिए। सरकार हमें जवाब दे कि एक क्राइम जीतेगा या इंसाफ मिलेगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से की मुलाकात। किशोर अधिनियम संशोधन बिल राज्यसभा में पेश होने का मिला भरोसा। स्वाति मालीवाल ने किया ट्वीट, कहा दोषी जुवेनाइल की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है विचार, लिहाजा कैद में ही रहे दोषी। पूर्व डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष बरखा सिंह ने स्वाति मालीवाल को दी नसीहत, कहा नाबालिग मामले में देर से उठाया कदम, 4 दिन पहले ऐसा करना था। आज बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद खोलेंगे डीडीसीए में घोटाले की पोल। वित्त मंत्री जेटली पर लगाते रहे हैं आरोप, कर सकते हैं बड़ा खुलासा। आम आदमी पार्टी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और महासचिव रामलाल ने कीर्ति आजाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की दी थी सलाह, लेकिन नहीं माने आजाद। वित्त मंत्री अरुण जेटली के समर्थन में आगे आए क्रिकेटर वीरेंद्र सिंह सहवाग, कहा खिलाड़ियों के चयन में नहीं हुई कोई धांधली। सहवाग ने कहा जेटली ने हमेशा योग्य खिलाड़ियों की हिमायत की, अगर होती कोई गड़बड़ी तो मुझे रहती जानकारी। गौतम गंभीर ने भी जेटली का समर्थन किया, कहा जिन्होंने लिया लाभ वही लगा रहे हैं आरोप। विवादों के बीच चेन्नई पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली, मुख्यमंत्री जयललिता से की मुलाकात। जेटली ने कहा आपदा प्रभावित चेन्नई में बीमा कंपनियों और बैंकों को लोगों की मदद के लिए होना पड़ेगा अतिरिक्त सक्रिय। व्यापम घोटाला केस में जमानत पर रिहा हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, जबलपुर हाईकोर्ट ने दी थी जमानत। 18 महीने से जेल में थे बंद पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, जेल से बाहर आने पर स्वागत को उमड़ा समर्थकों का जन सैलाब। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी मुसीबत। प्लांट आवंटन घोटाले में हरियाणा सरकार ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश, सीबीआई जांच की भी सिफारिश की। यूपी में लोकायुक्त का रुका शपथ ग्रहण समारोह, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टला समारोह। मौजूद सत्र में जीएसटी बिल के पास होने पर संदेह, वित्त मंत्री जेटली ने कहा इस बिल को रोकना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के मुताबिक बिल में अभी कुछ खामियां, इसे 1 अप्रैल से लागू करना असंभव। देर रात कटिहार से अमृतसर जा रही आम्रपाली एक्सप्रेस के 60 डब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के बाड़मेर में एक प्रेमी जोड़े को मिली अपनी मर्जी से शादी करने की सजा, खाप पंचायत ने किया हुक्का पानी बंद, 50,000 का लगाया जुर्माना। कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा सुसाइड नोट लिखकर हुई लापता, पुलिस जांच में जुटी। मुंबई के भांडुप में मैट्रेस की 2 दुकान में लगी आग, करोड़ों का सामान जलकर हुआ खाक। आग की वजह से पहली मंजिल में अस्पताल को कराया गया खाली। दिल्ली के रोहिणी में बुजुर्ग महिला की हत्या, वारदात के समय घर पर अकेली थी महिला। हेमा उपाध्याय मर्डर केस में अब फोन पर परिजनों को मिली धमकी, किसी शख्स ने हत्या की धमकी दी। हेमा और भंबानी मर्डर केस में 3 आरोपियों की बढ़ी पुलिस रिमांड, अब 22 दिसंबर तक पुलिस हिरासत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बदमाश ने पुलिसकर्मी को मारी गोली, घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। यूपी के हाथरस में एक किसान के सिर कुचलकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस, सादाबाद इलाके में हुई वारदात।
कटिहार के फलका इलाके में मंदिर से 150 साल पुरानी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति चोरी। अष्टधातु की मूर्ति की करोड़ों रुपए है कीमत। मध्य प्रदेश में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। कराटे चैंपियन वंदना उपाध्याय को बेचनी पड़ रही है चाय। 2014 में काठमांडू में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वंदना को कराटे में मिला था सिल्वर मेडल। अब चाय बेचकर कर रही हैं गुजारा। मैराथन में दौड़ पड़ा कोलकाता। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने दिखाई हरी झंडी। मैनपुरी में खेतों में आसमान से गिरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लगा गुब्बारा। ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों के मुताबिक गिरने के बाद गुब्बारे से निकलता दिखा धुआं। दिल्ली के रोहिणी में बुजुर्ग महिला की हत्या। वारदात के समय घर पर अकेली थी। दिल्ली में रोड रेज में कार सवार ने बाइक सवार को पीटा। सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में हत्या में आरोपी गिरफ्तार। हत्या के बाद दोस्त को अपने घर में दफनाया था। यूपी के हाथरस में डीआरबी इंटर कॉलेज के बाहर हंगामा। छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद आरोपी छात्र की पिटाई। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक को गोलियों से बदमाशों ने भूना। शव को खेत में फेंककर हुए फरार। यूपी के शाहजहांपुर में चुनावी रंजिश में एक शख्स की हत्या। 2 लोगों को धारदार हथियार से घायल किया गया। आजमगढ़ में कांग्रेस नेता राजनारायण सिंह को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। सुबह टहलने के वक्त हुई वारदात। यूपी के इटावा के बनकटी गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर 4 लोगों की हत्या। राज्य के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में पड़ता है ये गांव। बागपत में लापता हिस्ट्री शीटर के शव की तलाश के बाद बंद पड़े कुएं की खुदाई। 16 जुलाई को हिस्ट्री शीटर की हुई थी हत्या। यूपी के बस्ती में एक बैंक में एटीएम में सरकारी कर्मचारी से 10,000 रुपए की ठगी। अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा के सोनीपत महिला मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। एमबीबीएस की 6 छात्राओं पर लगा 2 साल का बैन। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर शव पटकने का मामला सामने आया। अवैध संबंध की आशंका में हत्या। राजस्थान के भरतपुर में कार ने बाइक सवार पुरुष के साथ 2 महिलाओं को मारी टक्कर। तीनों की हालत गंभीर। इंदौर में एमवाई अस्पताल में नर्स की लापरवाही से 2 दिन के नवजात बच्चे की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। उज्जैन में मौत से जंग हार गया 5 साल का आयुष। बोरवेल से 30 घंटे बाद मृत हालत में निकाला गया। बिहार के सोनपुर में ईएमयू सवारी गाड़ी पटरी से उतर तालाब में जा घुसी। बाल बाल बचे लोग। घटना में कोई हताहत नहीं। गया के मानपुर प्रखंड में आपसी विवाद में 3 को गोली मारी। मां और बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। गया के कोतवाली थाना के रंग बहादुर रोड पर ट्रैक्टर ने 2 बच्चों को रौंदा। नाराज लोगों ने ट्रैक्टर को फूंका और 2 मजदूरों को पीट पीट कर मार डाला। औरंगाबाद के माली थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पूर्व नक्सली के घर को विस्फोट से उड़ाया। विस्फोट से पहले दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। बिहार के कटिहार में अवैध संबंध में पत्नी ने पति की कराई हत्या। एएसपी ने हत्या का किया खुलासा। पटना पुलिस की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन विश्वास में 35 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। अपराधी पढ़े लिखे घरों से हैं और विदेशों में कर चुके हैं काम। झारखंड की खूंटी में खाने के लिए जवानों ने किया हंगामा। बुंडू में मतगणना की सुरक्षा में थे तैनात। खड़गपुर में रेलवे इंजीनियर सौरभ कुमार की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। 22 सितंबर को संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। दक्षिण 24 परगना में 8 साल के बच्चे ने ट्रेन हादसे को रोका। रेलवे ट्रैक में दरार की सूचना अधिकारियों को दी। दक्षिणी दिनाजपुर में 3 नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले में 3 युवक गिरफ्तार। अगवा करने के बाद वारदात को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में तस्करों के गैंग का भंडाफोड़। वन विभाग की दबिश में खुलासा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में सीपीएम और टीएमसी समर्थक भिड़े। बमबाजी और आगजनी से मचा हड़कंप। पुलिस ने बरसाई लाठियां। 25 लोग घायल। पुणे में पुलिस पेट्रोलिंग जीप में एक महिला ने दिया बच्चे को जन्म। अस्पताल ले जाते समय हुई डिलीवरी। बेंगलोर में एलजीबीटी कार्यकर्ताओं ने धारा 377 के खिलाफ किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर उठाई आवाज। चेन्नई में भी समलैंगिकों का प्रदर्शन। धारा 377 के खिलाफ नारेबाजी।
बीती रात श्रीनगर में सीजन की सबसे सर्द रात रही। -5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के चलते सैर पर कम दिखे सैलानी, खाली रहे शिकारे, नावों पर ठिठुरते दिखे लोग। दिल्ली में आज सुबह भी छाई रही धुंध, 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पारा। यूपी के कानपुर में 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा, कुहासे का भी कहर। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, अलाव के करीब गुजर रही है दिनचर्या। इटावा में रेलवे स्टेशन पर ठंड ने ली एक शख्स की जान, अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। केन्या में बम की धमकी मिलने पर विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, एयर फ्रांस का है विमान, जारी है जांच। अमेरिका में हिलरी क्लिंटन ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज, कहा ISIS में भर्ती कराने में ट्रंप हो सकती है महारत हासिल। सीरिया के दमिश्क में रॉकेट हमला, तबाह हुई इमारत, आतंकी संगठन पर हमले का आरोप। चीन के बीजिंग में प्रदूषण से सांस लेना हो रहा है दूभर, मास्क पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग। दिल्ली में ऑड इवन नंबर फॉर्मूले के ट्रायल के दौरान DTC के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, 1 से 15 जनवरी तक होना है ट्रायल। ऑड इवन फॉर्मूले के ट्रायल के दौरान दिल्ली में स्कूलों में छुट्टी, 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली में बिजनेस टुडे माइंड रश में दिग्गजों का लगा जमावड़ा, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मौजूदा अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। चिदम्बरम ने कहा, मौजूदा GST बिल में कई खामियां, हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने अपने शुरुआती भाषण में कहा, पूर्ण बहुमत के बाद जिस तेजी में आर्थिक सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वनडे से रैना का कटा पत्ता, T20 टीम में युवराज की वापसी। युवराज को विजय हजारे ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन का मिला इनाम, युवराज के साथ आशीष नेहरा की भी T20 टीम में वापसी। चोट के कारण लंबे समय से मैदान से बाहर रहे मोहम्मद शमी की भी T20 टीम में वापसी। युवा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी मौका। हरभजन सिंह भी T20 टीम में शामिल, लेकिन भज्जी को वनडे टीम में नहीं मिली जगह। वनडे टीम में नए चेहरों की भरमार, ऋषि धलन, वरिंदर सरन को मिला मौका, मनीष पांडे की वापसी। वनडे टीम में मनीष पांडे की भी हुई वापसी। चयनकर्ताओं ने गुरकीरत सिंह मान पर भी जताया भरोसा। चयनकर्ताओं ने कप्तानी को लेकर अटकलों पर लगाया विराम, वर्ल्ड T20 तक धोनी को कप्तान नियुक्त करने का फैसला। दिल्ली में हुई बैठक के बाद चयनकर्ताओं ने टीम का ऐलान किया, अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में 5 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज। टीम के ऐलान के बाद बोले मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल, कहा युवराज की वापसी से धोनी काफी खुश। टीम में युवराज की वापसी से उनके पिता योगराज सिंह गदगद, कहा मैंने हमेशा से कहा है युवराज एक स्पेशल प्लेयर है। मिस स्पेन मिरियो रॉय ने मिस वर्ल्ड 2015 का जीता खिताब, चीन के सानिया में हुए ग्रैंड समारोह में किया गया ऐलान। इराक के फैजुल्ला में अमेरिकी लड़ाकू विमान ने गलतफहमी में इराकी सेना के 9 जवानों को मारा, अमेरिकी रक्षा मंत्री ऐश कार्टर ने की पुष्टि। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा ISIS के खात्मे में अभी नहीं लगाया गया पूरा जोर, जरूरत पड़ी तो और ताकत लगाएगा रूस। चीनी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में दिखाई ताकत, सैन्य अभ्यास में 3 वॉरशिप और जेट फाइटर का इस्तेमाल। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा छुट्टी मनाने हवाई द्वीप पहुंचे, पत्नी मिशेल ओबामा और दोनों बेटियां भी साथ थीं, 2 हफ्तों तक छुट्टी में रहेंगे ओबामा।